इस वीडियो में बिहार मध्य निषद सिपाही 365 पद की जो भर्ती शुरू हुई है, इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। आज हम 100 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इसमें पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम से मिलते जुलते प्रश्न हैं। चलिए तो इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू करते हैं हम लोग। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मसालों में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला, तो प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है, तो ये हो जाएगा सी, हल्दी। चलिए बी देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता, तो कौन सा जुगाली नहीं करता है, तो शुकर। नैनी एक मादा, ये हो जाएगा इसका आंसर बकरी है। 4 नंबर, जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्पास्थित होते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो अभयलिंग्य श्रेय। तो क्या कहते हैं उसे, अभयलिंग्य श्रेय, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 में क्या है, जरा चिकित्सा निम्नलिखित में संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो उपयुक्त सभी, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊपर सभी। मतलब ए में क्या है, बुढ़ापा आने से, जरा प्रक्रिया से, अस्थियों के भंगुर होने से, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। 6 नंबर देखते हैं, शकुआ निम्नलिखित है, तो शकुआ क्या है, एक पक्षी है। शकुआ क्या है, एक पक्षी है, आंसर हो जाएगा सी। विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित ने दिया था, तो किसने दिया था, तो जेडी वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। तो ये बहुत ही बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए 8 नंबर देखते हैं, टिटिकल आदमी द्वारा निर्मित एक ही अनाज है जो निम्नलिखित दो अनाजों के बीच संकरण से बना है, तो क्या हो जाएगा, राई और गेहूं। क्या हो जाएगा, राई और गेहूं, इसका आंसर हो जाएगा डी। वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर निम्नलिखित समय से आया, तो कब से आया, इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 लाख वर्ष पहले। 3 लाख वर्ष पहले। 10 नंबर देखते हैं, हमारे शरीर के भार का अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित से बना है, तो किससे बना है, तो पानी से। किससे बना है, पानी से। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, NAD। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, NAD। पत्ती की ब्राह त्वचा में पाए जाने वाला सूक्ष्म क्षुद्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है, रंध्र, स्टोमाटा। क्या कहलाता है, ये स्टोमाटा, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखते हैं, मानव वयस्क में रक्त निम्नलिखित द्वारा बनता है, तो किससे बनता है, तो लाल अस्थि मज्जा। किससे के द्वारा, लाल अस्थि मज्जा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर देखते हैं, वायु में ऑक्सीजन की करीब कितनी प्रतिशत मात्रा है, तो कितनी प्रतिशत मात्रा है, तो 21 हो जाएगा, 21% है, ठीक है। नाइट्रोजन बताइएगा कितनी प्रतिशत मात्रा है कमेंट सेक्शन में। चलिए 15 नंबर देखते हैं, किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों के थकावट पैदा होता है, तो किससे, लैक्टिक अम्ल से। किससे, तो लैक्टिक अम्ल से, ठीक है। हम जब थक जाते हैं तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है हमारी मांसपेशियों में, तो हम लोग क्या होता है, उसी के कारण थकने लगते हैं। चलिए देखते हैं, वयस्कों में प्राप्त मिनट हृदय किस दर से धड़कता है, तो किस दर से धड़कता है, तो ये 72, 72। नेक्स्ट, वयस्कों में हर 24 घंटे में मूत्र कितनी मात्रा में बनता है, तो कितनी मात्रा में बनता है, तो 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप स्थापित मानी जाती है, तो कौन सा हो जाएगा, अधसचेतक। कौन सा हो जाएगा, अधसचेतक, डी। 90 नंबर देखते हैं, कुछ पादप अपने जीवन में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, ए आंसर हो जाएगा सकितफली। क्या कहते हैं उसे, सकितफली। 20 नंबर देखते हैं, किसी बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, तो किसके होता है, तो अपने पिता के गुणसूत्र से। किससे, तो पिता के गुणसूत्र से। चलिए 21 नंबर देखते हैं, जिस कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन
होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्धसूत्री कोशिका। तो इसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्री कोशिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव के अंडा अंडाणु अंडाणु में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती हैं? तो 46। इसके क्या हो जाएगा आंसर? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर में क्या है? निम्न में से किन जीवों में लिंग वातावरण से निर्धारित होता है? तो किस में होता है? तो बैनेलिया। किस में हो जाएगा? बोनेलिया। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 24 नंबर देखते हैं। पीलिया किस अंग के खराब प्रक्रिया से होता है? तो किसके? यकृत के। किसके? तो बी हो जाएगा इसका आंसर, यकृत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा हो जाएगा? रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित की आयु पता लगाने में होता है। तो किसकी आयु पता लगाने में? तो विषाणुओं का। किसका? विषाणुओं का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, विषाणुओं का। 26 नंबर देखते हैं। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 में क्या है? चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक है। तो चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है? तो थिन। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, थिन। 27 देखते हैं। कपास रेशा प्राप्त होता है तो किससे होता है? तो बीजों से। किससे? बीजों से। कान की अस्थियों की कुल संख्या तो कितनी होती है? कान में हड्डियां कितनी होती हैं? तो 6। चलिए 29 नंबर देखते हैं। पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न से मिलता है। तो ये किससे मिलता है? तो कवक से। तो किससे मिलता है? ये बी हो जाएगा, कवक। मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलेज मच्छर और किसका रोगवाहक है? तो किसका है? तो फाइलेरिया। किसका? तो फाइलेरिया। आंसर हो जाएगा बी। 31 नंबर देखते हैं। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित ने तैयार किया था। तो किसने तैयार किया था? जोनास ई साल्क ने। तो किसने तैयार किया था? जोनास ई साल्क ने। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर देखते हैं। रुबला नामक बीमारी का दूसरा नाम। तो रुबला क्या हो जाएगा इसका नाम? तो इसका हो जाएगा आंसर ऊपर के सभी, मतलब सभी। तो इसको क्या क्या होता है इसका बीमारी के नाम? तो लाल मसूरी होता है, काली मसूरी होता है, तो जर्मन मसूरी होता है। तो तीनों के तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर में क्या है? पश्मीना बकरी की निम्न नस्ल से प्राप्त होती है। तो किस नस्ल से? तो चंगथंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, चंगथंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुवांशिकता को अनुवांशिकी विज्ञान का अनुवांशिकी नाम निम्नलिखित वैज्ञानिक ने दिया था। तो किसने दिया था? डब्ल्यू वैटसन ने। तो किसने दिया था? तो डब्ल्यू वैटसन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। WS स्टैनले को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्य के लिए दिया गया था। किस कार्य के लिए दिया गया था? तो विषाणुओं को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त। ठीक है, 36 देखते हैं। नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है। तो कौन सा ऊतक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विभाज्योतक। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? विभाज्योतक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग निम्नलिखित में। तो कौन सा हो जाएगा इसका? आर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा दवाई कॉकरोधी है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऊपर के सभी, तो मतलब विपरीत सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इसमें हो जाएगा एम्फोटेसिन और फिर प्राइमेसिन और फिर ग्रेसियो फिलिपिड्स। ठीक है ना, फिलिपियन। अब देखिए, AID विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी 39 की? तो ए हो जाएगा। ठीक है, जोडोरिन। अब चलिए 40 का देखते हैं। जीवाणुओं में गुणसूत्र की संख्या निम्नलिखित होती है। तो कितनी होती है इनमें गुणसूत्र? तो 1। चलिए 41 देखते हैं। अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित है। तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर हो जाएगा सी। पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है?
तो पोसवा, इसका आंसर हो जाएगा बी, पोसवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। तो 43 में क्या है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है, तो किस पे, तो अपोहन, डायलिसिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी, अपोहन, ठीक है ना। बच्चों का लिंग निर्धारित होता है तो किससे होता है, तो अंडाणु के निषेचन के समय, तो किससे होता है, तो अंडाणु के निषेचन के समय, ठीक है। चलिए 45 देखते हैं। अंडाशय में गर्भाशय तक अंडे का संचलन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिंबवाहिनी नली। तो किसके द्वारा, डिंबवाहिनी नली। निम्न में से किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, तो किसका, रैफेलेसिया। तो इसका आंसर हो जाएगा रैफेलेसिया, बी। पौधों में असली फल किससे बनता है, तो किससे बनता है, तो अंडाशय, ओवरी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 48 नंबर देखते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, तो कैसे पता चलती है, तो उसकी तने के काट में वार्षिक वृद्धि चक्र को गिनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन फल पकने की क्रिया को नियंत्रण करता है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इथिलीन। क्या हो जाएगा, बी, एथिलीन, ठीक है। 50 नंबर देखते हैं। एक सामान्य मानव देह कोशिका में गुणसूत्र संख्या होती है, तो कितनी होती है, तो 46। नेक्स्ट, होमोफीलिया का रोग मानव में किस कारण से होता है, तो किस कारण से होता है, तो उत्परिक्तता, किससे होता है, ये हो जाएगा, ठीक है ना, आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइफाइड के लिए दवाई है, तो कौन सी दवाई है, क्लोरोमाइसिटिन। तो कौन सा हो जाएगा, क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यकृत की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है जलोद्भिद है, तो क्या है, एक जलीय पौधा। क्या है, एक जलीय पौधा। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, तो फिलीपींस में। कहाँ पे है इसका, फिलीपीन, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट 56। सबसे छोटा जीवित कोशिका है, तो सबसे क्या हो जाएगा, कवक द्रव्य है। क्या है इसका आंसर, सी, कवक द्रव्य। 57। सामान्य अस्थि वृद्धि प्रभावित होता है, तो किससे प्रभावित होता है, तो इसका आंसर तो डी होगा, इन सभी से। तो देख लीजिए क्या क्या है, वृद्धि हार्मोन से, विटामिन ए से, विटामिन डी से। हो जाएगा इसका आंसर सभी। 58 देखते हैं। निम्नलिखित मछली में शक नहीं होता, तो कौन सी मछली में शक नहीं होता, तो 58 का हो जाएगा सी, कैटफिश। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैटफिश। सबसे बड़ा जीवित पक्षी, तो ये तो पता ही होगा आपको, शुतुरमुर्ग। चाय की लाल किटेट बीमारी निम्नलिखित से होती है, तो किससे होती है, तो हरे शैवाल से। किससे, हरे शैवाल से। आंसर हो जाएगा सी। लिटमस निम्न से मिलता है, तो किससे मिलता है, लाइकेन से। किससे, लाइकेन से। प्रतिजैविक एम्फिलिसियन क्या है, तो ये अर्ध संश्लेषित दवा है। तो क्या है ये, संश्लेषित दवा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। मलेरिया का उपचारक दवा का स्रोत निम्न है, तो क्या है, सिनकोना वृक्ष। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, बी, सिनकोना वृक्ष। सिलिकोसिस रोग, तो क्या है ये, फेफड़ों का। किसका रोग है ये, फेफड़ों का, सी। नेक्स्ट देखते हैं। दवा बनाने के काम में आता है, तो दवा बनाने के काम में कौन सा आता है, तो बेंजोइक अम्ल, ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो कितनी होती है, तो 0.0 ग्राम। तो चलिए ये सेट यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कहीं ना कहीं आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए आप अगले सेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ इसको। चलिए।